हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या चल रहा है। आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हमारा पढ़ाई लगातार चल रहा है, तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 का परमाणु एवं अणु के बारे में समझने वाले और अच्छे तरीके से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो में। एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, परमाणु और अणु क्या होते हैं, हिंदी से इनको बोला जाता है परमाणु और अणु। इस वीडियो हम पूरा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे आप सबको, ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए इसके बारे में कि क्या से क्या होता है, क्यों होता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा किसी देरी के। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है कि परमाणु क्या होता है। परमाणु अणु को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि परमाणु होता तो होता क्या है। परमाणु तो पहले यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि किसी पदार्थ या तत्व का वह सबसे सूक्ष्मतम कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो किसी पदार्थ या तत्व, किसी पदार्थ या तत्व, इसमें तत्व क्या हो सकते हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, जो 118 पीरियोडिक टेबल में जो लिखे होते हैं वो सारे के सारे तत्व। और पदार्थ मतलब कोई पदार्थ, जैसे कि कैप हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये स्याही का डब्बा हो गया, ये सभी सभी क्या पदार्थ। और ये किससे बने होते हैं, तो ये उसके सूक्ष्मतम कणों से बने होते हैं। कैसे, ये मार्कर है, ये मार्कर किससे बना, ऊपर प्लास्टिक का। तो ये प्लास्टिक जो है वो किससे बना, तो प्लास्टिक के सबसे छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। क्यों हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें लिक्विड जल की, पानी की, तो पानी किससे बना, तो पानी के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पानी किससे होता है, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, जल। मतलब ये जल जो बना है वो किससे बना हुआ है, H2 और O से। ये दो तत्व से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमारा जो जल है वो किससे बना, तो हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु। क्या परमाणु भी किसी तत्व से मिलकर बना होता है, या फिर परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है, तो परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है। लेकिन परमाणु में भी 3 पोजीशन होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारा ये तीनों मिलकर क्या बना होता है, परमाणु। थोड़ा और आगे समझते हैं कि जैसे कि होता है CO2 गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये किससे बना है, तो ये C कार्बन से बना है और O ऑक्सीजन से बना है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु के मिलने के बाद क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब परमाणु सबसे छोटा छोटा सूक्ष्मतम कण है, जिसकी वजह से ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। अगर बात करें पूरी पृथ्वी के, तो पृथ्वी में क्या पंचतत्व पाए जाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सभी सभी कुछ न कुछ परमाणु से मिलकर ही बने हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा सा आगे कि जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। मतलब कि जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, ये सब में भाग लेता है, अपना कंट्रीब्यूशन देता है, अपना योगदान देता है। लेकिन परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये फ्री अपना मनमर्जी का काम नहीं कर सकता। इसको एक परफेक्ट इक्वेशन दिया जाता है इसको, कि आप यही काम आपको करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि सबके पेरेंट्स कमाते हैं तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन खर्च अपनी मर्जी से नहीं कर पाते हैं। वही है इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है, लेकिन यह स्वतंत्र, फ्रीडम इसको नहीं मिल पाता है, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अब इससे थोड़ा आगे समझते हैं कि अणु क्या होता है। तो चलिए उससे पहले थोड़ा और समझ लेते हैं कि यहाँ पर जल और हमने CO2 लिया, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा और ले लेते हैं, क्या ये एक पेन है, तो ये पेन किससे बना है, तो इसके छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना हुआ। अगर मेरे पास कुछ लोहे का वस्तु है, जैसे कि ये चाबी एक लोहे का चाबी है। मतलब ये चाबी जो वो किस धातु से बना है, तो लोहे से। अब ये लोहा कहाँ से आया, तो ये लोहे के छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना हुआ है। ये इतना बड़ा नहीं है, परमाणु इतना बड़ा नहीं है। परमाणु इतना बड़ा होता है कि इसको मापने के लिए नैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। नैनोमीटर, नैनोमीटर। अब नैनोमीटर क्या होता है, तो 1 मीटर बराबर होता है 10⁻⁹ नैनोमीटर। नैनोमीटर इतना छोटा होता है, मतलब 1 मीटर को इतना बार हम लोग डिवाइड कर दें, तब एक परमाणु का हम लोग उसको नापने का इक्वेशन मिलेगा। तब एक परमाणु को नापने का हम लोग को यूनिट मिलेगा, यूनिट, इकाई मिलेगा। अब आगे समझते हैं कि अणु क्या होता है।
अब टाइम हो चुका है अणु के बारे में स्टडी करने का, अणु को समझने का, अच्छे से अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं, आप समझने का और हम समझाने का। अणु किसे कहते हैं या फिर ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ क्या कि दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, क्या कहलाता है हमारा, अणु कहलाते हैं। मतलब कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, जो परमाणुओं का समूह मतलब परमाणु मीन्स एक, परमाणु एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, परमाणु मतलब एक से ज्यादा हो रहा है, अब एक से ज्यादा तो कितना, वो 2 3 4 5 6 7 हो सकता है कुछ भी, और यहाँ पर दो से अधिक ही होना चाहिए, दो या फिर दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो आपस में कैसे जुड़े होते हैं, तो फिजिकली नहीं, आपस में कैसे जुड़े होते हैं, तो वो जुड़े होते हैं रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। वो क्या कहलाता है, हमारा अणु कहलाता है। मतलब अगर एक है तो परमाणु, अगर दो है तो अणु। अब इसके बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, संबंध क्या होना चाहिए, तो वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या, O2, यहाँ पर लिखा हुआ H2, यहाँ पर लिखा हुआ CO2, यहाँ पर लिखा हुआ H2O। अब अगर देखें यहाँ पर तो O2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये O कितना है, O प्लस O, 2 O है यहाँ पर। ऑक्सीजन के परमाणु कितने, तो ये ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, मिलकर क्या बना मेरा, ऑक्सीजन। ये यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी क्या ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर एक परमाणु है, यहाँ पर एक परमाणु, यहाँ पर क्या 2 परमाणु। हम लोग सांस क्या लेते हैं, हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का 2 परमाणु लेते हैं एक ही साथ में। अब यहाँ पर है हाइड्रोजन, ये क्या हाइड्रोजन H2, ये भी कैसे जुड़ा हुआ है, ये भी क्या हाइड्रोजन का 2 परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। अब 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, इतना कंफर्म है। अब इसमें थोड़ा और एक बात है कि ये 2 परमाणु जो होते हैं वो एक ही तत्व के हो सकते हैं या फिर अलग अलग तत्व के भी हो सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है CO2, यहाँ पर C हमारा अलग है, O हमारा अलग है, ये कार्बन है, ये क्या ऑक्सीजन है, ये दोनों भी जुड़े हैं ना। कि अब ये दोनों खैर वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ये एक तत्व है या एक तत्व, अलग अलग तत्व के भी परमाणु आपस में जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको समझें, आप ऐसा अगर दिमाग में प्रश्न आ गया, यहाँ पर O2 मेरा क्यों है, यहाँ पर C प्लस O2 ही क्यों है, C प्लस O क्यों नहीं हो सकता। तो आप लोगों के लिए एग्जांपल है कि अभी दहेज प्रथा बहुत ज्यादा चल रहा है। जैसे कि लड़की का ये लड़का का ये डिमांड हो गया कि हमको लड़की के साथ साथ दहेज भी चाहिए, तो ये हमारा जो C है वो क्या बोल रहा है कि हमको एक O नहीं चाहिए, हमको 2 O चाहिए। तब इसके साथ हम रिएक्शन बनाएंगे और क्या बनाएंगे, CO2, हमको O कितना चाहिए, हमारा O हमको 2 चाहिए। अगर सिंगल O देंगे तो हम अपना रिएक्शन नहीं करेंगे, अगर हमको दहेज नहीं मिलेगा तो हम शादी नहीं करेंगे। आप लोग का भी फ्यूचर में डिमांड होगा कि हमको 10 लाख तिलक चाहिए, हमको 20 लाख तिलक चाहिए, हमको दहेज चाहिए। वैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, H2O। इसका मतलब क्या है कि H मेरा कितना 2 प्लस O कितना, O 1 है, क्या बना दिया मेरा H2O। इसको क्या कहते हैं हम लोग, जल। मतलब अगर हम लोग सिर्फ H और O को ले लेंगे तो वो जल बनेगा ही नहीं। जल बनने के लिए कितना परमाणु चाहिए, तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तब बनेगा जल। नहीं तो ये दोनों जुड़ेगा ही नहीं। ये बोलेगा ऑक्सीजन की अरे हाइड्रोजन है, हमको 2 हाइड्रोजन चाहिए, हम कह लिए 2 हाइड्रोजन को कंट्रोल में कर सकते हैं, तो इसलिए कितना मांग रहा है, हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन मांग रहा है। उसके बाद ये क्या बना रहा है, जल। नहीं तो ये जल बनेगा ही नहीं। लड़का बोलता है कि हम शादी करेंगे नहीं, क्यों करेंगे, हमको बिना दहेज का। वैसे यहाँ पर हो रहा है कि हमको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, अगर 1 मिलेगा तो हम इससे शादी नहीं करेंगे, हम इससे रिलेशन बनाएंगे नहीं। लेकिन बेटी अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो वो भी शादी करना ही पड़ेगा। लेकिन बेचारा इसका बेटी पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, तो क्या करना पड़ रहा है, इसको 2 हाइड्रोजन देना ही पड़ रहा है। सबसे पहले हमने सीखा कि परमाणु किसे कहते हैं, तो परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और वह स्वतंत्र पे नहीं हो पाता है। यार कमाता तो पेरेंट्स बहुत है, लेकिन अपने मर्जी से खर्च नहीं कर पाते। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग तो लेते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र रह ही नहीं सकते हैं।
और साथ में एक पॉइंट और है कि परमाणु सबसे छोटा वह कण है जिसको हम लोग और तोड़ दे सकते हैं। जैसे कि ये मेरा कैप है, इसको हम लोग और तोड़ सकते हैं। मेरा माथा का बाल है, कुछ माथा भी फोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। माथा हम लोग अगर रद्दी कर देंगे, पूरा चटनी बना देंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम लोग उसको और तोड़ नहीं पाएंगे। और कहते हैं यार, मतलब कि उसको जब नहीं तोड़ पाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, मेरा परमाणु कहलाएगा। और अणु किसे कहते हैं, तो परमाणु, दो परमाणु मिलकर क्या बनता है, अणु। क्या एक परमाणु अणु कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्यों, वो पहले से उसका नामकरण दिया गया, वो परमाणु है। लेकिन जब दो मिलेगा तो क्या कहलाएगा, तब वो अणु बन जाएगा। अब अणु अलग अलग परमाणु भी हो सकते हैं, एक परमाणु हाइड्रोजन का, एक परमाणु ऑक्सीजन का भी हो सकता है। बाकी बात कुछ अलग धातु भी मिलाया गया, वैसा ही यहाँ पर अलग अलग तत्व के परमाणु भी हो सकते हैं। इसमें सिर्फ मेरा ऑक्सीजन का परमाणु, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन का परमाणु, लेकिन इसमें क्या कार्बन का परमाणु है प्लस ऑक्सीजन का परमाणु है H2O। इसमें मेरा क्या हाइड्रोजन का परमाणु है, इसमें क्या ऑक्सीजन का परमाणु, तब क्या बनेगा, जल। और ये दो परमाणु जो है वो कैसे जुड़े हैं आपस में, तो केमिकल बॉन्ड के अकॉर्डिंग जुड़े हैं, रासायनिक बंध के पावर से जुड़े हैं, तब क्या बनाएगा, ये हमारा अणु कहलाएगा। परमाणु और अणु के बीच जो रिएक्शन होते हैं उसमें कुछ रूल्स होते हैं, मतलब ये अपना जो काम कर रहे हैं कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। अब इसके दो रूल्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो एक होता है द्रव्यमान संरक्षण और एक होता है स्थिर अनुपात का नियम। इसे भी हम वीडियो में आगे समझते हैं, तो वीडियो को अब आगे ले चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स लोग, आप हम लोग वीडियो के लास्ट पार्ट में ये समझते हैं कि रासायनिक संयोजन के दो नियम वो कौन कौन से हैं। रासायनिक संयोजन मतलब रासायनिक जब अभिक्रिया होता है, संयोजन, संयोग कर रहा है, संयोग कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्या क्या होती हैं, तो इस पार्ट में अब हम लोग वो फाइनल डिसीजन करने वाले हैं। तो इसके दो रूल्स कौन कौन से होते हैं। पहला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण, संरक्षण का नाम समझ आ रहा है, रक्षण, रक्षण, रक्षण क्या होता है, यहाँ पर रक्षण क्या होता है, रक्षा करना। संरक्षण, अपना वो रक्षण करना चाह रहा है। द्रव्यमान मतलब अपना मास को, अपना वेट, अपना मास को वो बचा रहा है। अब कैसे बचा रहा है वो समझते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ना हम लोग उसका मास को बढ़ा सकते हैं और ना घटा सकते हैं। अगर कोई 10 kg है तो वो 10 kg रहेगा, ना 11 kg होगा, ना ही 9 kg होगा। अब वो समझते हैं कैसे। पहले यहाँ पर रासायनिक संयोजन एक संयोजन करते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, मेरा ऑक्सीजन है प्लस ऑक्सीजन गिव देन। अब ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है, संयोग कर रहा है, दोनों आपस में क्या कर रहा है, संयोग। तो क्या होगा, मेरा O2 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर O कितना परमाणु है, यहाँ पर O का परमाणु संख्या कितना, एक। यहाँ पर O का परमाणु कितना है, तो यहाँ पर एक परमाणु है। अब ये 1 + 1 कितना हो गया, मेरा O2 हो चुका है। यहाँ पर ऑक्सीजन का मेरा एक परमाणु हम यूज़ कर रहे हैं, मेरा ऑक्सीजन का एक परमाणु यूज़ कर रहे हैं। अब दोनों को मिलाने के बाद कितना हो गया, 2। देखिए तब 1 + 1 2 हुआ, 2 का 2। यहाँ पर एक और एग्जांपल समझते हैं, H2O यानी कि जल के बारे में, H2 + O। अब यहाँ पर H कितना है, H मेरा 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का कितना परमाणु यूज़ कर रहे हैं हम, 1 परमाणु। हमको जल बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन का परमाणु चाहिए और 1 ऑक्सीजन का परमाणु चाहिए। अब यहाँ पर कितना बन जाएगा, मेरा H2O। अब देखिए यहाँ पर H कितना, देखो ये यहाँ पर अभी तो ये दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों मिल चुका है। अब ये क्या कहलाएगा, जल। यहाँ पर हम इसको कहेंगे हाइड्रोजन, इसको कहेंगे ऑक्सीजन, लेकिन अब इसको पूरा का पूरा क्या कहेंगे, तो ये मेरा बन गया जल। जिस तरह से हम लोग पानी लेते हैं, चीनी लेंगे और थोड़ा नींबू का रस लेंगे, तो तीनों को तीनों भी अलग अलग है। ये पानी है, ये नींबू का रस है, ये चीनी है, शुगर है, लेकिन तीनों को मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, मेरा ये बन जाएगा शरबत, कोल्ड ड्रिंक बन जाएगा। वैसे यहाँ पर ये H2 + O क्या हो जाएगा, मेरा गिव देन H2O। अब देखिए यहाँ पर H कितना परमाणु, H मेरा 2 है और ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 1। ना तो यहाँ पर मेरा बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के अकॉर्डिंग हम लोग ना तो किसी का मास घटा सकते हैं और ना किसी का मास बढ़ा सकते हैं। और उसका सेकंड नियम क्या कहता है कि स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। निर्मित मतलब कोई भी जो यौगिक होता है, यौगिक वो किससे बना होता है, तो 2 या 2 से अधिक
तत्वों से निर्मित होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लेते हैं जल को ही, क्या लेते हैं, जल को। तो ये किससे बना हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग तत्वों से बना। कि ये पहला तत्व क्या मेरा हाइड्रोजन का तत्व है और ये किसका ऑक्सीजन का तत्व है, और दोनों को मिलने के बाद क्या हो गया मेरा यौगिक बना है। यौगिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी बनाया हो। मतलब अगर हम जल को अगर हम बनाएंगे अपने से, अपने घर में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके, ज़्यादा सा इक्विपमेंट्स अपने घर में लगा कर, ज़्यादा उपकरण बैठा करके हाइड्रोजन को खरीद लेंगे बाजार से, ऑक्सीजन को खरीद लेंगे इन्वायरमेंट से, और दोनों को मिलाएंगे तो हाँ अगर खुद से जल बनाने की कोशिश करेंगे तो वो जल कैसा बनेगा, H2O। और यहाँ मेरा घर का बगल का जो कुआं है उसमें भी जल है, तो वहाँ पर क्या रहेगा, वहाँ भी H2O। हम जो इतना मेहनत करके जल बनाएं तो वहाँ पर मेरा H2 भी रहेगा और O भी रहेगा, और मेरा बगल का जो कुआं है वहाँ पर जो जल है उसका भी कैसा रहेगा, तो वो H2 ही रहेगा और O ही रहेगा। मतलब ये जो अनुपात, ये अनुपात यहाँ पर H2O, H कितना है 2 अनुपात 1। ऑक्सीजन का यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब ऑक्सीजन कितना 1 है। अब ये अनुपात जो ये दुनिया के हर जल में फॉलो होगा। पूरा ब्रह्मांड में जहाँ भी आपको पानी मिला आप आसानी से उसको डायरेक्टली बोल दोगे इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु यूज कर करके ये अणुओं को बना के जल बना। पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु आपस में मिला तो एक अणु बन गया, एक अणु जब छोट, और वो लाखों करोड़ों फिर अणु को मिलाने के बाद मेरा क्या बना, थोड़ा सा जल बना होगा। अब वो हर जल के हर एक पार्टिकल्स में, दुनिया का ब्रह्मांड का जहाँ भी आपको जल मिलेगा तो वहाँ पर हर एक ब्रह्मांड के पार्टिकल्स में जहाँ आपको जल मिला वो जल का हर एक पार्टिकल्स में क्या मिलेगा आपको, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर लिखा है मेरा C+O2 बराबर CO2। ये तो मेरा खैर इसका एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते क्या, हम लोग सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम जो सांस छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में चला गया। अगर हम लोग इस मार्कर को भी जला देंगे तो इससे भी जो गैस निकलेगी वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि दुनिया में चाहे किसी को भी जलाएंगे तो जलाने से क्या, कौन सी गैस निकलती है बाहर एनवायरनमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। साथ आग को बुझाने के लिए जिस अग्निशामक का यूज किया जाता है, जिस CO2 सिलेंडर का यूज किया जाता है, उस सिलेंडर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 गैस है, इन सारे जगहों से मेरा जो ऑक्सीजन, हम जो सांस छोड़े वो CO2, हम इसको जलाने पर जो CO2 निकला वो CO2, या फिर गैस सिलेंडर में जो होता है अग्निशामक सिलेंडर में वो CO2, तीनों का रेशियो क्या होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा। CO2 मतलब कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। हम मेरा जो अभी सांस छूट रहा है बाहर 1 सेकेंड्स में, उसमें जो C है कितना, 1 परमाणु, और O कितना है, 2 परमाणु। इसको जलाने पर जो निकलेगा CO2 वो क्या होगा, CO2 ही रहेगा। वहाँ पर भी इसको जलाने पर जो गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें भी C का 1 परमाणु और O का 2 परमाणु रहेगा। तो आई थिंक आप लोग को परमाणु, अणु और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस अनुपात का नियम, ये चारों टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन रह भी जाता है तो ये हम किसी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें वीडियो को, और अगर कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ताकि मुझे अच्छा पता चले अच्छा से कि यहाँ पर मेरा क्या डाउट्स अभी भी क्लियर नहीं हो पाया। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।